हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरा स्टडी पॉइंट। आज है 11 अगस्त और 11 अगस्त 2020 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले हमेशा की तरह हमारी मोटिवेशनल और पॉजिटिव लाइन। तो आज की मोटिवेशनल और पॉजिटिव लाइन है, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, यदि जीतने का जिद हो तो परिस्थितियाँ हरा नहीं सकती। ओके फ्रेंड्स, तो हमें जो है ना जीवन का कोई भी क्षेत्र हो चाहे, लेकिन हमारा क्योंकि टारगेट क्या है, एक कंपटीशन को हमें जो है ना टारगेट लेके चलते हैं, उसको हमें पास करना है, उसमें हमें अपनी रैंक ऊपर लेके आनी है। तो उसके लिए जो है ना हमें कभी भी थकान नहीं माननी। परेशानी आएंगी, असफल भी होंगे, लेकिन साथ साथ हमें उससे असफलता से सबक लेके आगे बढ़ते रहना है। ओके फ्रेंड्स, हार नहीं माननी, तो एक दिन जीत अवश्य हो जाएगी। पहला क्वेश्चन है, आरबीआई ने बैंकों को गोल्ड लोन का कितने प्रतिशत देने की घोषणा की है? गोल्ड का जो है ना, अगर मान लीजिए हम बैंक में गोल्ड जो सोना रखते हैं तो उसके बदले में कितना प्रतिशत लोन मिलेगा अब? तो वो मिलेगा 90%। ओके, पहले 75% लोन मिला करता था। जैसे गोल्ड की कीमत मान लीजिए आज 1 लाख रुपये है, तो उसको जब हम बैंक में रखते थे तो पहले हमें 75,000 रुपये मिला करते थे। ओके, लेकिन अब क्या है, अब होगा 90%, यानी 1 लाख का यदि आपका सोना है तो आपको 90,000 रुपये लोन के रूप में मिल जाएंगे। आरबीआई ने ये सुविधा दी है। तो आरबीआई का जिक्र हुआ है, 1 अप्रैल 1935 को जो है ना आरबीआई की स्थापना हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में। वर्तमान में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। अगला क्वेश्चन, आत्मनिर्भर भारत सप्ताह का शुभारंभ किसने किया है? आत्मनिर्भर भारत ये अभियान चलाया है हमारे माननीय जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने। तो इस सप्ताह का शुभारंभ किया है, ये प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है, शुभारंभ किसने किया है? तो वो किया है राजनाथ सिंह ने। और राजनाथ सिंह कौन है? हमारे देश के रक्षा मंत्री। ओके, उन्होंने राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक ऐसे आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा जो रोटी, कपड़ा और मकान के साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में भी आत्मनिर्भर होगा। ओके, तो आत्मनिर्भर जो शब्द है, इसका मतलब आपको पता है कि स्वावलंबी होना, यानी जितना भी वस्तुएं होंगी लगभग सारी की सारी हमारे देश में हम बना सकें, ऐसा भारत बनाना, ताकि हमें जो है ना दूसरे देशों से हमें आयात कम से कम करना पड़े। ओके, और इससे पता है आत्मनिर्भर यदि इस प्रकार से सारी वस्तुएं हम यहाँ बनाने लग जाएंगे तो हमारा रोजगार भी बढ़ेगा, युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। ओके, अगला क्वेश्चन, यूनेस्को ने भारत में सुनामी तैयारी को लागू करने वाला पहला राज्य किसे घोषित किया है? यानी सुनामी के लिए तैयारी करने वाला पहला राज्य यूनेस्को ने किस को घोषित किया है? तो वो घोषित किया है ओडिशा को। और सुनामी का मतलब आपको पता है कि समुद्र में जो लहरें उठती हैं, समुद्री जो तूफान होता है, उसी को सुनामी कहा जाता है। ओके, ये ओडिशा को घोषित किया यूनेस्को ने। हाल ही में यूनेस्को द्वारा, यूनेस्को की हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। ओके, जिसका मैंने आपके लिए फुल फॉर्म लिखी है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी यूनेस्को की फुल फॉर्म है। ओके, उसके द्वारा यानी यूनेस्को के द्वारा ओडिशा के 2 गांवों को सुनामी से निपटने हेतु तैयारियों के लिए सुनामी रेडी घोषित किया गया है कि भी जो है ना इन दो दो जो गांव हैं, ये भारत में पूरी तरह से सुनामी के लिए रेडी हो चुके हैं। ओके, तो वो कौन कौन से गांव हैं? वो हैं ओडिशा का जगत सिंहपुरा जिला के तहत नोलिया शाही गांव एक तो, ओके, और एक गंजाम जिले के तहत वेंकटरायपुर। इन दो जो गांव हैं, इनको सुनामी रेडी घोषित कर दिया है यूनेस्को ने। अब यूनेस्को की जिक्र हुआ है तो स्थापना हुई थी 1945 में। हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। हेडक्वार्टर पूछ लेते हैं कई बार, बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, और इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखना। और भारत जो है ना नेक्स्ट ईयर यानी 1946 में इसका यूनेस्को का सदस्य बना था। ओके, अब फिलहाल जो यूएन को जितने भी राष्ट्र हैं ना, 193 देश हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य, तो वो सारे इसके सदस्य हैं यूनेस्को के। अगला क्वेश्चन, OHE निरीक्षण ऐप, OHE। ओके, ये फुल फॉर्म इसकी होएगी ओवरहेड इक्विपमेंट इंस्पेक्शन। ओके, ओवरहेड इक्विपमेंट इंस्पेक्शन, ये जो है ना निरीक्षण ऐप किसके द्वारा तैयार की गई है? ओके, तो किसके द्वारा तैयार की गई है? ये तैयार की गई है रेलवे के द्वारा। भारतीय रेलवे के वास्तविक समय की निगरानी के लिए पूरे भारत में OHE ओवरहेड इक्विपमेंट इंस्पेक्शन ऐप बनाई गई है। इस ऐप के द्वारा लाइव मॉनिटरिंग की जा सकेगी, यानी ट्रेन कहाँ है, कितनी लेट है, ये लाइव मॉनिटरिंग होएगी OHE निरीक्षण ऐप के माध्यम से। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछते हैं हालांकि कि OHC निरीक्षण ऐप किसने शुरू किया, तो रेलवे ने शुरू किया है। ओके, अब रेलवे का जिक्र हुआ है तो भारतीय रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल 1853 को हुई थी। पहले हमारे भारत के जो रेल मंत्री थे वो थे जॉन मथाई, और वर्तमान में कौन है? पीयूष गोयल। और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं विनोद कुमार यादव। और कुल रेलवे जोन हिंदुस्तान में है 18। ये एडिशनल पॉइंट जब भी रेलवे का जिक्र आता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। शायद रोज़ वीडियो देखते हो तो आपको जितने भी एडिशनल पॉइंट बताता हूँ वो रटे गए होंगे, और नहीं अभी तक भी रटे नहीं गए हैं तो दोस्तों ध्यान कर लो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एडिशनल पॉइंट। अगला क्वेश्चन, शहीद महेंद्र करम तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना, ये एक योजना का नाम है। तेंदुपत्ता से जो रोजगार करते हैं लोग तेंदुपत्ता से, तो उनके लिए शहीद महेंद्र करम तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना किस राज्य सरकार ने शुरू करी? ये शुरू करी है छत्तीसगढ़ सरकार ने। ओके, छत्तीसगढ़ सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए, यानी तेंदुपत्ता जो इकट्ठा करते हैं उनके लिए सामाजिक सुरक्षा योजना शहीद महेंद्र करम तेंदुपत्ता संघर्ष समाज योजना शुरू करी है। तेंदू के जो पत्ते हैं उनसे बीड़ी बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली पत्ता लपेटी हुई जो सिगरेट होती है वो वनवासियों द्वारा इकट्ठा की जाती है, और उनसे कौन खरीदेगा इसको? राज्य सरकार उनके द्वारा, यानी उनकी खरीद करती है। ओके, और योजना का नाम कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा के नाम पर रखा गया है, शहीद महेंद्र करम तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना। छत्तीसगढ़ का जिक्र हुआ है, राजधानी है रायपुर, नवा रायपुर या अटल नगर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और सीएम है यहाँ के भूपेश बघेल, और गवर्नर है अनुसुईया उइके। अगला क्वेश्चन, ये अब जो है ना हाल ही का टॉपिक है, तो अयोध्या राम मंदिर के कुछ क्वेश्चंस हर वीडियो में लूँगा, तो वीडियो हमेशा देखा करो और पूरा देखा करो वीडियो को। ये आज कुछ टॉपिक लिए हैं, इंपॉर्टेंट है, करंट का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? तो ये जो डिजाइनर हैं जिन्होंने इसका डिज़ाइन बनाया है मंदिर का, वो हैं चंद्रकांत सोमपुरा। अगला क्वेश्चन, अयोध्या राम मंदिर पर फैसला कब आया था? क्योंकि ये कोर्ट में था मामला, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका डिसीजन दिया था। अयोध्या एक राम मंदिर और बाबरी मस्जिद, इनके बीच में जो है ना ये मामला था, विवाद का विषय था, तो फैसला आ गया राम मंदिर के पक्ष में, और ये फैसला आया था 9 नवंबर 2019 को। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी, यानी कितनी हाइट होगी मंदिर जो बनेगा उसकी होगी 161 फीट। 161 फीट जो है ना हाइट होगी, और इसमें 3 मंजिल होंगी। ओके, अगला क्वेश्चन, अयोध्या राम मंदिर का निर्माण कौन सी कंपनी करेगी? तो इस मंदिर का निर्माण कौन सी कंपनी करेगी? उसका नाम है L&T। L&T की फुल फॉर्म लार्सन एंड टर्बो। बहुत ही फेमस कंपनी है ये, इंजीनियरिंग के मामले में और मैन्युफैक्चरिंग के मामले में। ओके, L&T का जिक्र हुआ है, लार्सन एंड टर्बो का, तो इसकी स्थापना हुई थी 1938 में मुंबई में, और हेडक्वार्टर इसका आज भी मुंबई ही है। ओके, अगला क्वेश्चन, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा कब मिला था? दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कब घोषित किया गया था? तो ये किया गया था 1991 में। ओके, और किस संविधान संशोधन के द्वारा? 69 यानी 69वें संविधान संशोधन के द्वारा 1991 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? तो सूर्योदय हमेशा आपको पता है कौन सी दिशा से सूर्योदय होता है? पूर्व दिशा से। और भारत का पूर्वी राज्य सबसे पहले कौन सा है? पूर्व में देखोगे तो फर्स्ट पे आता है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में जो है ना सबसे पहले सूर्योदय होता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं कि भारत का सूर्योदय वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा जो है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आपका डूरंड रेखा। ओके, डूरंड रेखा। और अपना यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच है वो रेड क्लिफ है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा, उसको कहा जाता है डूरंड रेखा। ओके, ये जो है ना इसकी जो लंबाई है वो है 2640 यानी 2640 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा को डूरंड रेखा कहते हैं। ये रेखा सन 1893 में, इम्पोर्टेंट है ये भी, 1893 में ब्रिटिश इंडिया और अफगान प्रतिनिधियों के बीच हुई एक सहमति का नतीजा है। यानी उस टाइम जो ब्रिटिश इंडिया जो है ना अंग्रेज़ों का गुलाम था, तो इसलिए 1893 में ब्रिटिश इंडिया और अफगान प्रतिनिधियों के बीच में जो मीटिंग हुई थी वहाँ सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था इस रेखा का। ठीक है, तो इस रेखा का नाम ब्रिटिश इंडिया के तत्कालीन विदेश मंत्री जो थे सर
मोर्टिमर डुरंड के नाम पर डुरंड रेखा रखा गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय संविधान में अनुसूचियां हैं 12। पहले शुरू में 8 थी, लेकिन प्लस में 4 जो है ना संविधान संशोधन के द्वारा फिर ऐड की गई आगे धीरे धीरे, तो अब है अनुसूचियां टोटल 12। भारत के संविधान में राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच मुद्दों अथवा अधिकारों के बंटवारे के लिए विभिन्न अनुसूचियां परिभाषित की गई हैं। यानी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच जो अधिकार हैं कई क्षेत्रों में, कि किस क्षेत्र में कौन सा अधिकार किसको है, सेंटर को है या राज्य को, तो अधिकारों का बंटवारा जो किया गया है वो सारा वर्णन है अनुसूचियों में। ओके, अगला क्वेश्चन, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, ये किसने कहा था? तो ये कहा था लोकमान्य तिलक ने, यानी बाल गंगाधर तिलक जो हैं उनको लोकमान्य तिलक बोला जाता है। तो उन्होंने नारा दिया था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। और ये नारा कौन सी भाषा में था? एक्चुअल में मराठी भाषा में। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सी भाषा में उन्होंने दिया था। तो भाषण दिया था तो मराठी में बोले थे, तो मराठी भाषा में ये नारा दिया था। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितने स्थान आरक्षित किए गए हैं? शेड्यूल्ड जो कास्ट हैं उनके लिए लोकसभा के अंदर, यानी संसद में जो हमारा लोकसभा जो नियमन सदन है उसको लोकसभा बोला जाता है, तो वो अनुसूचित जातियों के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं? वहाँ हैं 84, 84 स्थान अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में आरक्षित किए गए हैं। और किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 330 के तहत जो है ना संविधान में व्यवस्था की गई है कि अनुसूचित जातियों के लिए 84 स्थान रिजर्व रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए स्थान आरक्षित हैं 84। तो ये आज का करंट अफेयर और स्टैटिक जीके का पोर्शन था। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को पसंद आया है। आप लोगों को पसंद आया है तो उसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और अन्य फ्रेंड्स को भी लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिए, ताकि वीडियो का फ़ायदा अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को मिल सके। और आप अपनी तैयारी करते रहिए, लगे रहिए, थकिए मत, रुकिए मत, एक दिन मंजिल अवश्य मिल जाएगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ विश यू ऑल द बेस्ट।